अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ जो है। इसमें सबसे पहले देखिए ट्रिवियल ग्राफ है, अ फाइनाइट ग्राफ विद वन वर्टेक्स एंड नो एजेस इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। यानी ऐसा फाइनाइट ग्राफ जिसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक नोड लगा दूँ, एक वर्टेक्स लगा दूँ, तो इसे हम बोलेंगे ट्रिवियल ग्राफ कि इसके अंदर कोई भी एज नहीं आएगा, ना इसके अंदर कोई लूप आएगा, ना कोई पैरेलल एजेस हैं। विदाउट एनी एजेस अगर आप एक सिंगल वर्टेक्स ड्रॉ कर देंगे, इस ग्राफ को हम बोलेंगे ट्रिवियल ग्राफ। नेक्स्ट है नल ग्राफ, अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर बोलते थे नंबर ऑफ वर्टिसेस को, उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस तो n हो सकते हैं एंड साइज 0 इज कॉल्ड नल ग्राफ। साइज ग्राफ होता था नंबर ऑफ एजेस, यानी इसमें डिफरेंट वर्टिसेस तो आ सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ वर्टिसेस तो आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एजेस नहीं आएंगे। नल ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मैं वर्टिसेस इसके अंदर ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ किसी एज के ज़रिए ज्वाइन नहीं कर सकता। उस ग्राफ को हम बोलेंगे नल ग्राफ। अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन, नंबर ऑफ वर्टिसेस आप जितने मर्जी इसमें ले सकते हैं, फाइनाइट होने चाहिए, एंड साइज 0 इज़ कॉल्ड नल ग्राफ जो है। और इसमें कोई भी एज दूसरे के साथ अटैच, कोई भी एज नहीं होना चाहिए। साइज 0 का मतलब ये है कि कोई भी वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ किसी एज के ज़रिए ज्वाइन नहीं है। नेक्स्ट कंप्लीट ग्राफ, इफ़ इन अ सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम देख सके, ऐसा ग्राफ होता था जिसके अंदर कोई भी लूप और कोई भी पैरेलल एज नहीं था, उस ग्राफ को हम बोलते थे सिंपल ग्राफ। इफ़ इन अ सिंपल ग्राफ देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान में एक एज आना चाहिए, देन द ग्राफ इज सेड टू बी अ कंप्लीट ग्राफ और फुल ग्राफ। अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस इज डिनोटेड बाय के एन। इसे के एन से हम डिनोट करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक वर्टेक्स लेता हूँ तो इसे हम बोलेंगे K1, और अगर मैं इसमें दो वर्टिसेस ले लेता हूँ, दो नोड लेता हूँ और एक एज के ज़रिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो इसे हम बोलेंगे K2। और अगर इसमें मैं 3 वर्टिसेस रख लेता हूँ और हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ एक एज के ज़रिए ज्वाइन है, इसे हम बोलेंगे K3। और इसमें अगर मैं 4 वर्टिसेस इसमें ले लेता हूँ, 1 2 3 और 4, इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ in a simple graph there exists an edge between every pair of vertices, हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के दरमियान में एक एज होना चाहिए। जैसे इस वर्टेक्स का इसके साथ भी एज जाना चाहिए, इसके साथ भी एज होना चाहिए, इसके साथ भी एज होना चाहिए, यानी एक वर्टेक्स का तमाम वर्टिसेस के साथ एक एज ज़रूर होना चाहिए। और इसी तरह इस वर्टेक्स का एज इसके साथ, इस वर्टेक्स का एज इसके साथ, फिर इस वर्टेक्स को लेंगे इसका एज इसके साथ। अब आप देखिए हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान में एक एज आ रहा है, इस ग्राफ को हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ और इसे हम नाम देंगे K4 का। इसी तरह अगर हम 5 पे आ जाएं, K5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, भाई इस वर्टेक्स का एज इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, यहाँ भी एज आ जाएगा। किसी एक वर्टेक्स को लिया है और तमाम वर्टिसेस के साथ उसे ज्वाइन कर दिया है बाय एन एज। इसी तरह इस वर्टेक्स को अगर देखेंगे, इसके साथ एज आ जाएगा, यहाँ एज आ जाएगा, इधर एक एज आ जाएगा इसका। फिर इस वर्टेक्स को अगर देखेंगे, इसके साथ एज आ जाएगा, यहाँ पे एक एज आ जाएगा। इस वर्टेक्स को देखेंगे, यहाँ पर एक एज आ जाएगा। तो हर वर्टेक्स के दरमियान, दो वर्टिसेस के दरमियान में एक एज आ रहा है, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ जो है। क्या रहा जी नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज n-1। डिग्री होती है नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद अ वर्टेक्स। किसी वर्टेक्स के साथ कितने एजेस उसके साथ ज्वाइन किए गए हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिग्री। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस वर्टेक्स की, यहाँ इसे मैं नाम रख दूँ A B और C का,
इस वर्टेक्स की अगर मैं डिग्री देखना चाह रहा हूँ तो इसके साथ 2 एजेस आ रहे हैं इस वर्टेक्स के ऊपर, तो यहाँ हम लिखेंगे डिग्री ऑफ ए इज इक्वल टू 2। और अगर मैं इसे नाम रखूँ जी ए बी सी और डी का, तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 और 3, तो इस वर्टेक्स डी की जो डिग्री हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 3। इस तरह वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, और इसमें डिग्री लिख रहा है डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज n-1। इसके अंदर 4 वर्टिसेस आ रहे थे इसलिए इसकी डिग्री 3 आ रही, इसमें 3 वर्टिसेस आ रहे थे इसलिए डिग्री इसकी 2 आ रही, इसमें वर्टिसेस जो है वो 5 हैं, तो हर वर्टेक्स जो है उसकी डिग्री किस चीज़ के बराबर हो जाएगी 4 के। n-1 फार्मूला। नेक्स्ट कह रहा है जी नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ आर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। टोटल जो नंबर ऑफ एजेस होंगे किसी भी कंप्लीट ग्राफ के अंदर उसके लिए फार्मूला है जी n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे आप इस ग्राफ में देखें K3 में, K3 के अंदर नंबर ऑफ एजेस हमारे पास आ रहे हैं 1 2 और 3। इसमें अगर मैं फार्मूला लगाऊं n की जगह पे अगर मैं 3 लगाता हूं, फिर 3 माइनस 1, n की जगह पे अगर हम 3 लगाते हैं, फिर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 2/2, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने आ गए हैं 3 आ गए। n यहाँ पर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वर्टिसेस को। इसके अगर आपने नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करने हैं तो आप इस फार्मूले में n की जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल नंबर ऑफ एजेस आ गए हैं कंप्लीट ग्राफ के अंदर। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है रेगुलर ग्राफ की। अ सिंपल ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ इक्वल डिग्री इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। यानी हर वर्टेक्स की डिग्री अगर सेम आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, उस ग्राफ को हम बोलेंगे रेगुलर ग्राफ जो है। देखिए अगर मैं इसमें ये एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर आप देखें हर वर्टेक्स उसकी डिग्री 2 आ रही, यानी इस वर्टेक्स पे नंबर ऑफ एजेस 2 हैं, इस वर्टेक्स पे नंबर ऑफ एजेस 2, इस वर्टेक्स के ऊपर नंबर ऑफ एजेस 2, इसे हम बोलेंगे 2 रेगुलर ग्राफ। ये जो ग्राफ होगा इसे हम बोलेंगे 2 रेगुलर के, हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो सेम आ रही है। इसी तरह अगर हम एक ग्राफ और बनाएं, ये हमारे पास एक ग्राफ है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये वर्टिसेस भी आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब आप देखिए इसमें 1 2 और 3, 1 2 3, इस वर्टेक्स पर एजेस नंबर 1 2 3, इस वर्टेक्स पे नंबर ऑफ एजेस 3 आ रहे हैं, हर वर्टेक्स उसकी डिग्री 3 आ रही है, इसे हम बोलेंगे 3 रेगुलर ग्राफ। यानी हर वर्टेक्स की जो डिग्री अगर सेम आएगी उसे हम बोलेंगे 3 रेगुलर ग्राफ। अ सिंपल ग्राफ इन विच all the vertices are of equal degree is called a regular graph if the degree of each vertex is r। अगर हर वर्टेक्स की डिग्री r होगी then the graph is called regular graph of degree r। नेक्स्ट है जी a complete graph kn is a regular graph of degree n-1। प्रीवियस डेफिनेशन हमने की थी कंप्लीट ग्राफ की, हर कंप्लीट ग्राफ जो होगा वो भी एक रेगुलर ग्राफ होगा जिसकी डिग्री किस चीज़ के बराबर होगी n-1 के। नल ग्राफ इज़ अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 0। नल ग्राफ भी हमारे पास रेगुलर ग्राफ होगा, उसकी डिग्री हम 0 लिखेंगे। इफ़ g हैज़ n vertices and is a regular graph of degree r then g has half n r edges। नंबर ऑफ एजेस का फार्मूला बता रहा है, जैसे हमने कंप्लीट ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एजेस का फार्मूला देखा था, इसी तरह रेगुलर ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एजेस निकालने के लिए फार्मूला होगा हाफ n इंटू आर। जैसे आप देखिए अगर हमने इसके नंबर ऑफ एजेस निकालने, इस ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस निकालने हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा हाफ और इसमें n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो आ रहा है जी 3, और r इसमें क्या था जी डिग्री।
हर वर्टेक्स की आप देखें इसमें डिग्री 2 आ रही है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ये 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस कितने आ जाएंगे 3। ये फार्मूला था जी नंबर ऑफ़ एजेस फाइंड आउट करने के लिए रेगुलर ग्राफ के अंदर जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ रहा है जी साइकिल्स। जो है साइकिल्स क्या होते हैं, द साइकिल CN n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, n डिनोट कर रहा है वर्टिसेस को। अगर 3 या 3 से ज़्यादा वर्टिसेस होंगे तो साइकिल बनेगा। कंसिस्ट ऑफ n वर्टिसेस, नेम कर दिया उन्हें 1 2 3 अप टू n एजेस 1 से 2 होना चाहिए, 2 से 3, 3 से 4, फिर n-1 से n तक, वापस आपने n से 1 पे आ जाना। द साइकिल C3 C4 C5 C6 आर डिस्प्ले, ये साइकिल बनाए हैं। अगर आप देखें इसे आप नाम रखें V1 V2 और V3 का, तो आप V1 वर्टेक्स से गए V2 पे, V2 से फिर V3 और V3 से वापस आप आ गए हैं किसके ऊपर, Vn के ऊपर, इसे हम बोलेंगे साइकिल। और इसी तरह ये साइकिल C4 है, इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया V1 V2 V3 V4 वापस V1 पे, और इस साइकिल को हम नाम देंगे जी C5 का। इसमें 5 वर्टिसेस आ रहे हैं। अगर ये V1 है, V1 V2 V3 V4 V5 और वापस V1 पे, C6 1 2 3 4 5 6 और वापस 1 के ऊपर, इसे हम बोलते हैं जी साइकिल्स। नेक्स्ट आ रहा है व्हील्स। वी ऑब्टेन अ व्हील, Vn से इसे डिनोट करते हैं व्हेन वी ऐड एन एडिशनल वर्टेक्स टू द साइकिल Cn। साइकिल्स ग्राफ के अंदर अगर एक एडिशनल वर्टेक्स लगा दिया जाए फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड कनेक्ट दिस न्यू वर्टेक्स टू ईच वर्टेक्स, और इस नए वर्टेक्स को हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर देना है ऑफ n वर्टिसेस इन Cn बाय न्यू एज द व्हील्स V3 V4 V6 आर डिस्प्ले। देखिए ये मैंने एक साइकिल बनाया है C3, अगर इसमें मैं एक नया वर्टेक्स इंट्रोड्यूस करवा दूं और इस वर्टेक्स को हर वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दूं बाय थ्रू एन एज, अब यहाँ पर एक नया वर्टेक्स लगाया, इस वर्टेक्स को एज, बाकी जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं उनके साथ एज के ज़रिए ज्वाइन कर दें। यहाँ पर एक नया वर्टेक्स आया, इस वर्टेक्स को तमाम वर्टिसेस के साथ एज के ज़रिए ज्वाइन कर दें। इसी तरह यहाँ पर एक नया वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को हर वर्टेक्स के साथ एज के ज़रिए ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास कहलाएगा V3 V4 V5 और V6। यानी व्हील ग्राफ हमें हासिल होगा साइकिल्स ग्राफ के। एक नया वर्टेक्स आपने इंट्रोड्यूस करवाना है और उस नए वर्टेक्स को हर वर्टेक्स के साथ अटैच कर देना है विद द हेल्प ऑफ एन एज, उस ग्राफ को हम बोलेंगे व्हील्स ग्राफ। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।